हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कोरोना के समय में आप लोग बहुत बढ़िया होगे और घर पे रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बहुत बढ़िया हूँ और हम लोगों ने बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी किए हो। पता है ना, तुम लोग पढ़ाई तो चोर हो, किए नहीं होगे और बोलते हो किए हैं। ठीक है, पढ़ाई करना जरूरी है, पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए आगे अगर बढ़ना चाहते हो, फ्यूचर में तरक्की करना चाहते हो, तो पढ़ना जरूरी है। हम लोग का टॉपिक चल रहा था इशू ऑफ शेयर। इससे पहले हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा बिल्कुल फॉरगेट कर दो, भूल जाओ। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो, आपको ये पहला वीडियो मिला है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो कि इससे पहले जो कंपनी में हुआ है वो छूट गया और ये बात मुझे समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल भूल, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इसमें इससे पीछे जो भी टॉपिक हुआ है, जैसे कि फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर जो हुआ है, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर जो हुआ है, उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, या फिर बोल सकते हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। हम लोग जो भी एंट्री किए हैं, ठीक है, इन सभी एंट्री इसमें इंक्लूडेड रहेगी। आपको अलग से कोई भी परेशानी नहीं होगा। इसलिए बेफिक्र होके बिंदास होके पढ़ो, बिना टेंशन के कि सर 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 मेरा वो वीडियो छूट गया है, ये मेरा पहला वीडियो है, पिछले का 1 2 3 वीडियो छूट गया है। कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनी एक्ट 2013 में प्रीमियम को कहां पे रखा जाता है। प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जाता है। इसको रिजर्व एंड सरप्लस में रखा जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। इसमें और भी टिप चीजें आती है। क्या चीजें होती है कि प्रीमियम को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे प्रीमियम को हम लोग, आपको मोटा मोटी हम बता दें कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके स्टाफ को, डायरेक्टर को या फिर मेंबर को बोनस देने के काम में आता है। इसके अलावा कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, कंपनी अपना शेयर खुद शेयर परचेज कर सकता है, और कंपनी इसके अलावा और कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एक जगह और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑन प्रीमियम में जो होता है, रिडेम्पशन प्रीमियम शेयर में जब इशू करते हैं, रिडीम करते हैं, उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। उतने डेप्थ लेवल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं तो पूरा डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिख करके दे देंगे। पॉइंट ये है कि इसको रिजर्व एंड सरप्लस में अंडर कंपनी एक्ट में डाला जाता है। बैलेंस शीट के अंदर में शेड्यूल, बैलेंस शीट के अंदर में शेड्यूल, अभी जो बैलेंस शीट बनता है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है। इसके कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी हम बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो अभी आपके सिलेबस में जो है इशू ऑफ शेयर, उसको ध्यान से पढ़ें, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप पीछे के वीडियो छोड़ दिए हैं तो फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत हिंट्स दे देते हैं। ठीक है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अब यहाँ पे छोड़ दो। हम लोग जो शेयर इशू करते हैं, शेयर नॉर्मली शेयर एट पर पे इशू होता है, उसके बाद एट प्रीमियम पे इशू होता है, और कंपनी ने एक्ट 2013 ने एट डिस्काउंट पे जो शेयर इशू होता था उसको कैंसिल कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। तो एट पर वाला हो चुका है,
और 8 प्रीमियम वाला हम लोग को करना है अभी इस वीडियो में। अगर आप प्रीमियम कर लेते हो तो एड पर वाला आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको आप हटा दोगे तो एड पर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, काम खत्म। शेयर हम लोग दो तरीके से इशू करते हैं, एक इंस्टॉलमेंट बेसिस में, एक कैश बेसिस में। वन टाइम हमको पैसा चाहिए होता है तो, या फिर इंस्टॉलमेंट में पैसा चाहिए होता है तो। अगर इंस्टॉलमेंट में चाहिए होता है तो उसके लिए हम लोग को एप्लीकेशन देना पड़ता है, फिर अलॉटमेंट देना पड़ता है, फिर कंपनी कॉल करती है, जितनी मर्जी चाहे कॉल, फर्स्ट कॉल बोलो, सेकंड कॉल बोलो, थर्ड कॉल बोलो, या डायरेक्टली कंपनी कभी कभी फाइनल कॉल कर देती है। ये डिपेंड करता है कंपनी का वॉल्यूम कितना है, शेयर ऑफ वॉल्यूम कितना है, उस हिसाब से ये कॉल करती है। ठीक है, बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब आपको पीछे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जाके देख सकते हो। और अब हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। हम लोग जो प्रीमियम में शेयर इशू करते हैं उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है वो देखो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हम लोग अगर तीन केस देते हैं। अगर प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन में रिसीव होगा तब, इफ प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन में हम पैसा लेते हैं तो क्या करेंगे। हम लोग नॉर्मली ये सीखे हैं कि एप्लीकेशन सबसे पहले होता है, आदमी जनरल पब्लिक की बात कर रहा है, एक कंपनी है, इसका शेयर निकाला और ये लोग हैं, इतने सारे लोग में हमें कैसे पता चलेगा कौन लोग। ठीक है, कंपनी का शेयर खरीदे, सपोज ये शेयर खरीदा, ये शेयर खरीदा, ये शेयर खरीदा, बाद बाकी लोग नहीं खरीदे, तो इन्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म विथ मनी। तो जब भी हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म के नाम पे पैसा आता है उसका हम लोग जर्नल पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू जो शेयर रहेगा। शेयर कितने टाइप के होते हैं, शेयर दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी और दूसरा प्रीफरेंस। जो शेयर रहेगा उसका नाम लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, जितना भी अमाउंट रहेगा उतना अमाउंट भर लोगे, भर करके काम क्लियर। नाउ अब करना क्या है, हम लोग इस पैसे को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, साथ ही में लिखते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये प्रीमियम का पैसा सपोज से हमें पैसे मिले 150 रुपए, शेयर का पैसा जिसमें है 100 रुपये और प्रीमियम का पैसा है 50 रुपये, तो हमें 50 रुपये मिले और यहाँ पर हम लोगों ने 150 रुपये यानी कि 150 करके हम लोगों ने ले लिया है। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैंक में जो पैसा आया हम लोग का टोटल पैसा वो लिख लिए। हमारे पास शेयर के पैसे आए 100 रुपये करके और प्रीमियम के पैसे आए 50 रुपये करके, यानी कि 150 रुपये करके। अगर प्रीमियम का अमाउंट, नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो ध्यान देना, ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर प्रीमियम का पैसा, इफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ अगर प्रीमियम हम रिसीव करते हैं तो कैसे एंट्री करेंगे। प्रीमियम में और एप्लीकेशन में दोनों में डिफरेंस, तो जरा ध्यान से दोगे, ध्यान दोगे थोड़ा तो समझ जाओगे। सबसे पहले हम लोग इसमें कॉल करते हैं, तो यहाँ पे कॉल करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट से 150 रुपीज शेयर का दाम है, से 150 रुपीज शेयर का दाम। टू हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट
शेयर कैपिटल अकाउंट, 100 रुपीज शेयर का दाम, और हमने 50 रुपया प्रीमियम लिया है। हम लोग प्रीमियम लिया है, तो प्रीमियम के लिए क्या लिखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 50 रुपये। क्लियर हुआ। अब जो भी आएगा हमें, ये चीज हमने कॉल कर दिया, अब इसके बदले में पैसे मिलते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिट 150 रुपीज टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ₹150। क्लियर। ये बात समझ में आई। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आई रिपीट, शेयर अलॉटमेंट के साथ अगर पैसा मिलता है तो हम लोग पहले उसको कॉल करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर 150 रुपया हमने माना, लेट 150 रुपया लिए, उससे लेना है 100 रुपया शेयर के नाम पे और 50 रुपया प्रीमियम के नाम पे, हमें पूरा 150 इकट्ठा मिलेगा या तोड़ तोड़ के मिलेगा, एक जगह मिलेगा। ठीक है। अगर पैसा अलॉटमेंट में नहीं मिला, फर्स्ट एप्लीकेशन में नहीं मिला, फर्स्ट कॉल में मिला, तो क्या करेंगे, एंट्री इफ प्रीमियम मनी, इफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन कॉल, चाहे कोई भी कॉल हो, सबका ट्रीटमेंट सेम होता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉल के लिए कॉल करते हैं, जैसे हमने अलॉटमेंट के लिए कॉल किया है, यहाँ पे लिखेंगे शेयर कॉल अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पर भी सेम मान लेते हैं, एजम्पशन 150 रुपीज हमको मिलेगा। तो शेयर कैपिटल के नाम पे हमें, शेयर कैपिटल के नाम पे हम लोग लेंगे उससे 100 रुपया, और कैपिटल के नाम पे हम लोग लेंगे 100 रुपया, और सिक्योरिटीज मनी के नाम पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे लेंगे 50 रुपया। ठीक है। सेम एंट्री है, सिर्फ अलॉटमेंट की जगह कॉल हो गया है। अब इसका भी पैसा बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट 150 रुपीज टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है। ये ट्रीटमेंट है। अगर यहाँ से हम लोग इस सिक्योरिटी मनी को हटा दें, सिक्योरिटी मनी को हटा दें, तो एट पर हो जाएगा। हम लोग क्या सीखे थे, एट पर पिछले वीडियो में सीखे थे, और एट प्रीमियम इस वीडियो में। तो अगर प्रीमियम वाला पॉइंट हटा दें तो एट पर हमारा बन जाएगा नॉर्मल। तो जो बच्चे नए देख रहे हैं वो परेशान ना हो कि पिछले वीडियो में कुछ नया सिखाया गया था, लेकिन उससे ज्यादा आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा। अगर आप ये चीज सीख लेते हो तो पिछले वीडियो की चिंता मत करो, हो जाएगा आपसे। बताओ ये वाला क्लियर है? अगर कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से पूछो, हम आपका जल्दी से रिप्लाई करने वाले हैं। वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। चलो इससे रिलेटेड हम लोग एक सम्स भी कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशू 35,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 rupees each at a premium of ₹2 payable as follow. एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 rupees इंक्लूडिंग प्रीमियम। 2 रुपया प्रीमियम का बोला वो ले लेंगे। बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है। हम लोग सेम टू सेम वही करेंगे, इस सबको मिटा देते हैं और नए से इसको कस्ट बनाते हैं। जुपिटर कंपनी लिमिटेड, जुपिटर कंपनी लिमिटेड हमें बनानी है उसका जर्नल एंट्रीज। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर था ना, इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर 35,000 कंपनी ने शेयर इशू किया था, 2 रुपया बोला 3 रुपया पेबल होगा, तो 35,000 35,000 इंटू 2 70,000 यही होगा। एप्लीकेशन मनी आ गया। अब इस मनी को क्या करना है, हमें ट्रांसफर कहाँ करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। कैसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 70,000। एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट। अब अलॉटमेंट में मेरा क्या है, अलॉटमेंट में मेरे पास प्रीमियम भी होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई रिपीट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पर हमें 35,000 शेयर है 5 रुपया करके, जिसमें से 3 रुपया इस कैपिटल के नाम पे और 2 रुपया किसके नाम पे, बोलो, प्रीमियम के नाम पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रीमियम के नाम पे 70,000, 1,05,000 होगा यहाँ पे। 35,000 इंटू 3 1,05,000 और 70,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों को ऐड कर दो, 1,75,000 हो गया। हमारे बैंक में कितना आएगा, 1,75,000। यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,75,000। क्लियर है। हमारे पास ये क्या हो गया, एप्लीकेशन का, यहाँ क्या हो गया, अलॉटमेंट का। क्लियर, बात समझ में आई। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, कॉल करने वाले हैं। बोला कितना है, 10 रुपया में 3 और 3 6 कंप्लीट हो गया, 4 रुपया कॉल पे आएगा। यहाँ पे कॉल करो, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लिख देते हैं। लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डायरेक्टली फाइनल कॉल हम लिख दे रहे हैं। हाँ लिख सकते हैं, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 35,000 इंटू 4, 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद मेरे पास बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 रुपया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,40,000। सवाल कंप्लीट। अब आपको बताओ मुझे क्या डाउट्स है, क्या कोई नई चीज थी, नहीं, जो हम लोगों ने जर्नल एंट्री पहले पास की उसी का है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है और कुछ करना है नहीं करना है। चलो आप सवाल लगाओ और जो भी डाउट्स हो आप हमें जल्दी से जल्द कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या परेशानी आ रहा है, ताकि हम उसके एक डाउट सेशन निकालें कि आपके ये सब डाउट थे, इस डाउट्स को क्लियर कैसे करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग शेयर इशू एट प्रीमियम तो हो गया, शेयर इशू एट डिस्काउंट। शेयर इशू एट डिस्काउंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि शेयर इशू एट डिस्काउंट कंपनी ने
बैंड कर दिया है, अब नहीं आएगा रियल लाइफ में न एग्जाम्स में। फिर भी अगर एग्जाम्स में आपको देता है तो एक्सेप्शनल केस है। उसके लिए यहां पर मैंने अपने स्टडी मटेरियल में साफ साफ लिख के दिया है, व्हेन शेयर इश्यू एट लेस देन द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू शेयर इज कॉल्ड द शेयर इश्यू एट डिस्काउंट। जब फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू से कम करके दाम बेचा जाए तो उसको बोलते हैं शेयर इश्यू एट डिस्काउंट। According to section 53 of Company Act 2013, a company cannot issue the share at discount. Thus, any share issue at discount is void, except sweat equity share only to employee and direct. अगर स्वेट इक्विटी शेयर आप डिस्काउंट में इशू करते हैं तो वैलिड है। अगर उसके अलावा आप इक्विटी या प्रेफरेंस कोई भी शेयर इशू करते हैं तो वाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कंपनी उसको कैंसिल कर देगा, मान्यता नहीं दिया जाएगा। इसलिए डिस्काउंट में शेयर इशू हो गए। आपको समझा दें कि डिस्काउंट क्या होता है। जैसे कि फेस वैल्यू किसी भी शेयर का फेस वैल्यू अगर 100 रुपया है, अगर वो इशू करता है इशू प्राइस 90 रुपीज, यानी कि 10 रुपया जो बचा 10 रुपया डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन शेयर। समझ में आया? ये अलाउड अब नहीं है, कैंसिल हो गया, एक काम नहीं आएगा, बात यहीं पे खत्म। फिर भी अगर बोलते हैं नहीं सर हमको फिर भी जानना है, जान लो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका फिर भी अगर आपको जानना है तो बता दे, नॉट रिलेवेंट। अगर ये एप्लीकेशन में किया जाता है तब, एप्लीकेशन के साथ अगर किया जाता है तब इसको हम लोग ऐसे करते हैं। नॉर्मली जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते, ये वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं जो पैसा ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, वहां पे हम लोग करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर या इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट हम लोग लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अगर यहाँ पे 100 रुपया है और यहाँ पे 100 रुपया आपको चाहिए था, ठीक है, टोटल कैपिटल का प्राइस है 100 रुपया, आपने 10 रुपया इशू कर दिया और यहाँ पे 9 रुपया आपको एप्लीकेशन में मिला, यहाँ पर आप 9 रुपया शो करेंगे, यानी कि सॉरी 90 रुपया। अगर ये अलॉटमेंट में होता है तो क्या करेंगे? अलॉटमेंट में हम लोग प्रीमियम के साथ में क्या किए थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखते थे, उसके बाद टू प्रीमियम लिखते थे। यहाँ पर डिस्काउंट ऑन शेयर पहले ही लिख देंगे, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट पहले ही लिख देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बाद में लिखेंगे। ठीक है। फिर जो होगा मेरा पैसा बैंक में आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर एक कॉल में होता है तो यहाँ पे अलॉटमेंट का नाम चेंज करेंगे, यहाँ पे कॉल कर देंगे, यहाँ पे अलॉटमेंट का नाम चेंज करेंगे, कॉल कर देंगे, काम खत्म। अगर आपको फिर भी जानना है तो इसके लिए जान लो, लेकिन ये अब हटा दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 के आने के बाद। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। शेयर इश्यू एट डिस्काउंट और शेयर इश्यू एट प्रीमियम आपको आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो भी है अगर आपको उसको जानना है तो आप जाकर सीरीज से देख सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर और फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर किस किस पर इशू हुआ है, एट पर पे इशू है या प्रीमियम पे इशू है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रीमियम री इशू ऑफ शेयर पे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन मनी तो मिल जाता है, अलॉटमेंट हो या फिर कॉल मनी हो,
बहुत सारे शेयर होल्डर में से ये कॉमन होता है कि एक दो शेयर होल्डर पैसा टाइम पे ना दे, तो उसके शेयर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है, कैंसिल कर देता है, उसको मेंबरशिप से हटा देता है, उसी को बोलता है फॉरफीचर। तो ये बात हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, पढ़ते रहिए थोड़ा, क्योंकि पढ़ना बंद तो जितना बंद। आगे आपको बढ़ना है ना, तो पढ़ना जरूरी है। सुरक्षित रहिए, सही रहिए, परिवार का ध्यान रखिए।